हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। एंड आज के हम इस लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है, और साथ ही साथ इस टॉपिक में आने वाले कुछ ऐसे की कंसेप्ट्स होंगे जिससे को यूज़ करते हुए हम सवाल को बनाना है। तो इन सबको लेकर के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्रैक्शन। क्लियर? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से समझते क्या? फ्रैक्शन। नाउ फ्रैक्शन इज नथिंग बट a way of writing something. फ्रैक्शन जिसे हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं उसको लिखने का क्या तरीका है? p by q. Now what is this p? What is this q? We used to say यह जो p है this will represents numerator, p represents numerator and q represent denominator. p represents numerator and q represents denominator. Alright, इसे p को न्यूमरेटर बोला जा रहा है, q को डिनोमिनेटर। ये तो इनके नाम हो गए, ये बताते क्या है? क्लियर है? ये इनके नाम हो गए, पर इससे हम समझते क्या है? तो यहाँ देखिए, let's say we have a circle, and we divide this into 4 parts. ये हमारे पास एक सर्कल है, इसे हमने 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स हुए? 4। तो हमेशा हम टोटल को लिखते हैं डिनोमिनेटर की जगह पे। ऑलराइट, टोटल को हमेशा हम लिखेंगे डिनोमिनेटर की जगह पे। क्लियर? नेक्स्ट, न्यूमरेटर क्या दर्शाता है? व्हाट डज न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स? नाउ 4 पार्ट्स हैं, आउट ऑफ दिस 4 these 2 parts are shaded. दो में मैंने शेड कर दिया है, कलर कर दिया है। क्लियर? तो कितने पार्ट में मैंने कलर किया? तो 2। क्लियर? सो दिस इज हाउ, इस तरीके से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। क्लियर है? और ऑलवेज ये जो टोटल होता है, ये इसको हम हमेशा क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। क्लियर है? या भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम इनको और देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? p by q, where p is the numerator and q is the denominator. ये क्या बताते हैं? डिनोमिनेटर हमेशा बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, which in this case is 4. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज 4। कितने टुकड़े हैं इसके? 4। एंड आउट ऑफ दिस 4 में से कितनों में मैंने शेड किया है? 2 में किया है। अगर मैं यहां भी कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 3। क्लियर? तो ये हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप काफी बुक्स में भी देखते हैं, q शुड नेवर बी इक्वल्स टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है so the fraction will become infinite. Clear? It is not defined, it will become infinite. So q should never be equals to 0. Alright? So this is how fraction works. इस प्रकार से fraction जो है काम करती है, तो इसके बारे में हमने जाना। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं दो सिंपल फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे और फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम इनको जानेंगे। अब हम देखेंगे अगर हमें दो फ्रैक्शंस दी हुई है तो उसे ऐड कैसे करना है। लेट्स से द फ्रैक्शन इज 1/7 and 1/8. ओके, दिस वाज द फ्रैक्शन। हमें ऐड करना है, तो ऐड कैसे करना है? 8 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा, 8 + 7 we will get 15। क्या मिलेगा? 15। 7 8 जा 56। Alright, so this is how we have to calculate. Next, now if someone says, अगर कोई कह रहा है ये टोटल है, आउट ऑफ दिस 15 आर शेडेड, लेट्स से, या फिर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपको दी हैं और उनमें से इतनी हमने कंज्यूम कर ली, खा ली, तो बची कितनी? इन ऑर्डर टू फाइंड द लेफ्ट ओवर अमाउंट वी कैन डू दिस थिंग। This is how we can calculate the
leftover amount. All right, so this is how we have to add, and if the question says calculate the leftover amount, so this is how we can calculate it. All right, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल सा, जल्दी से उसमें भी कैलकुलेट करेंगे कैसे हमें चीजें करनी है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। लेट्स से देयर इज अ स्पोर्ट्स, कोई खेल है, क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट है। क्रिकेट में 1/20 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। देन वी हैव टेनिस, 1/30 हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। एंड देन वी हैव बेसबॉल, 1/40 लोग हैं जो बेसबॉल पसंद करते हैं। बताइए, कैलकुलेट कीजिए कितने लोग बास्केटबॉल पसंद करते हैं। बताइए कितने लोग बास्केटबॉल पसंद करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, करना क्या है, इनको ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम 1 से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे, और उसके बाद हमको क्या मिल जाएगी, उतने लोगों के नंबर जो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। पहले ऐड करते हैं 40, 30, 20। एलसीएम बताइए, 40, 30 एंड 20 तीनों का एलसीएम आएगा आपका 120। 120 इसको डिवाइड करेगा 6, ये करेगा 4, ये करेगा 3। ठीक है, ऐड कर दीजिए 6 + 4 + 3, ये आपको देगा 13/120। तो ये तो हुआ टोटल कितना आ गया, 13/120। क्लियर? लेकिन निकालना क्या है, कितने लोग बास्केटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए, विच मीन्स 120 minus 13, we will get 107/120. Clear? So this is how we have to calculate the leftover quantity. All these are basic questions, but still we have to know like how we have to do the calculation with fraction. फ्रैक्शन के साथ हमें कैलकुलेशन कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन को ले जा सकते हैं, एलसीएम लेना और ये सारी चीजों को हम कर सकते हैं। बट अगर हमें इन्हें स्किप करना है, इनसे हम बचना चाहते हैं, तो हम वो भी देखेंगे। अभी हम पूरी डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, इतना डिटेल में हम सॉल्व नहीं करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बट हमें ये भी आना चाहिए। ऑलराइट, अब इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है तो कितने कितने टाइप्स की होती हैं, एक बार उसको जल्दी से देखेंगे और फिर हम अपना अगला सवाल लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उसको देखते हैं। तो फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है सिंपल फ्रैक्शन। क्या आता है? सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर? ये हमारा पहला पार्ट। अगला है डेसिमल, अगला है डेसिमल फ्रैक्शन। ऑलराइट, और उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ऑलराइट, एक एक करके बात करते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है और कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है। सिंपल फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, मान लीजिए एक नंबर है, मैं लेता हूं यहां पर 1/2, क्या है? सिंपल फ्रैक्शन। कोई एक नंबर है 5/4, क्या है? एक सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर? सो ये हुई सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को और भी बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा है इम्प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? पहला हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल समझिए। एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ 1/2 5/4। ठीक है, अब जरा समझिएगा ये कैसे। प्रॉपर फ्रैक्शन which means numerator should always be small than the denominator. numerator हमेशा क्या रहेगा आपका? छोटा रहेगा किसकी कंपैरिजन में? डिनोमिनेटर की। तो ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हुई एक डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन प्रॉपर फ्रैक्शन की, जब p/q का रेशियो लेस देन 1,
रिपीट करता हूं, जब p बाई q का रेशियो लेस देन 1 हो तब कौन सी फ्रैक्शन होगी आपकी? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? दो पॉइंट्स में बता चुका हूं प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पहचानना है। क्लियर? आइए अब अगला आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझेंगे जब न्यूमरेटर बड़ा हो, एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, देन वी कॉल इट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑलराइट, सिंपल फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं ये दोनों। तो ये एक तरीका वो उसे पहचानने का। दूसरा तरीका, जब p बाय q का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, जब p बाय q का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए, तो ये हमने जाना भी सिंपल फ्रैक्शन को, उसके अंतर्गत आते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब आइए डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन व्हिच मींस, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, all these are nothing but examples of decimal fraction। ये सभी किसके उदाहरण हैं? डेसिमल फ्रैक्शन के उदाहरण। अब आइए कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने एसएससी और रेलवे दोनों में देखे होंगे। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में आता है हमारा ऐसी फ्रैक्शन, देखिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये हुई हमारी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमने सिंपल फ्रैक्शन देखा, प्रॉपर क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इसको देखा, देन डेसिमल फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्लियर? इसके बाद दो और फ्रैक्शंस हैं, उसको जल्दी से डिस्कस करते हैं और फिर हम अपने पहले सवाल की ओर आते हैं। इसके बाद जो अगली दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आता है, पहला आता है हमारा सेमी फ्रैक्शन। क्या आता है? सेमी फ्रैक्शन। सेमी फ्रैक्शन व्हिच मींस ऐसी फ्रैक्शन जिनको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। क्लियर? ऐसी फ्रैक्शन जिनको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, are said to be semi fraction, and last one is semi fraction is there, and the last one is mixed fraction। लास्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इससे हम काफी वाकिफ हैं। 2 3/4 5 2/3, ये सब क्या है? ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। सॉल्व कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करवाइए और इसको इससे ऐड करवाइए। 4 2 8 + 1 + 3 हो जाएगा आपका 11/4। 5 3 से 15 and 2 17/3। So this is how we have to work with mixed fraction। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके सवाल लेते हैं और एक एक करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसका पहला सवाल लेते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको देखिए जरा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दो चीजों से बनी हुई है। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन दो चीजों से बनी हुई है। लेट्स से ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसमें जो होल है वो क्या है हमारा? 3। दिस इज द होल पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो दो भागों में विभाजित है। तो ये हुआ हमारा होल और ये हुई हमारी, ये जो है ये हुई हमारी फ्रैक्शन, ये हुई हमारी फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखिए 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 1 2 3 4। सबसे पहले होल पार्ट को पकड़िए, सभी के जो होल है उनको सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल प्लस एंड माइनस। 11 + 4 + 3, 11 + 4 15, 15 take away 3 is 12, 12 take away 15, 15 then we have 18, 18 take away 2 is 16। क्लियर है? हमने सबसे पहले इस होल को कैलकुलेट किया, वैल्यू क्या है हमारी? 60। अब जो फ्रैक्शंस बची हैं उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो बची है हमारी वो है
3, 2/5 एंड 1/6। क्लियर? यहां से स्टार्ट करेंगे। 16 एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 3, 2, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? इसको क्रॉस कीजिए। क्रॉस कैसे करना है जो मैंने अभी आपको इसके पहले आपको बताया है। तो सिंपल फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है मैंने आपको बताया। 1/7 प्लस 1/8 फ्रैक्शन लिया था हमने, तो उसी प्रकार से इसको करेंगे। क्लियर? 3 1 3, 2 1 2, 3 में अब 3 है आपके पास, 2 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 1, 3 2 6। दिस इज द आंसर। ये सॉल्व हो गई। रिमेनिंग जो बच रहा है एज इट इज लिखिए। ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इस स्टेप के बाद देखिए, ये और ये क्लियरली हमें क्या दिख रहा है? ये ऐड हो सकते हैं। तो 16 देन ऐड कीजिए। 6 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, 1 प्लस 1 इज 2, तो क्या जाएगी फ्रैक्शन? 2/6। इसको सिंपलीफाई कीजिए, क्या जाएगा? 1/3। सो 1/3 प्लस 2/5। अगेन here we have 16. What would be the LCM of 3 and 5? The LCM would be 15. Okay. Now 5 1s are 3 2s are 6. 6 and 5 we will get 11 over here. Okay. So we can write it as 16 11/50. All right. ये वाला पार्ट समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। 5 and 3 LCM क्या होगा? 15. 5 1s are 3 2s are 6. तो 5 and 6 को ऐड करेंगे तो 11. Then we have 16 11/15 and this was the final answer. Let me write the answer here over here. So the answer will be 16 11/15. This was the final answer. So this is how, इस प्रकार से हमको दिए गए एक सवाल को बनाना है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास 4 मिक्स फ्रैक्शन है और इनको हमें ऑपरेट करना है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले इसके पहले क्वेश्चन में मैंने जैसा आपको बताया, सबसे पहले होल जो है, एक मिक्स फ्रैक्शन में होल है और फ्रैक्शन है, होल को जोड़ेंगे जल्दी से। 13 3 गया 10, 10 और 9 19, 19 और 8 क्या हो गया हमारा? 27। ये क्लियर? जो बचा उसको अंदर लिखता हूं मैं। 1/4, 1/3, 1/12, 1/2। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये अभी हमारी बची हुई है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारे फ्रैक्शन से बचे हुए हैं। क्लियर? इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके ऐड कीजिए, सॉल्व करते जाइए, ऐड कीजिए, सॉल्व करते जाइए। क्लियर? लेकिन ये क्या है? एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर? ये जो क्वेश्चन ये क्या है? आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। बिकॉज ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। क्लियर? कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। 12 दिख रहा है आपको? इन सब का क्या आएगा? एलसीएम 12। हम इसको यहीं पे 12 बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा? 3 3 4 4 ऑलरेडी 6 एंड 6। क्लियर? क्या किया हमने? ये जितनी भी फ्रैक्शन दी हुई थी इसको हमने यहीं पे सबका डिनोमिनेटर 12 बना दिया। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सबसे इजी है। क्लियर? और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले आप इक्वल बनाएंगे तभी आप प्लस कर पाएंगे फ्रैक्शन को या आप माइनस कर पाएंगे। क्लियर? अब देखिए सबके डिनोमिनेटर 1 हो गया मतलब 12 हो गया। ठीक है? चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं 12 4 3 12, 3 minus 4 6। चलिए प्लस माइनस कीजिए। 3 + 1 4, 6 is 10, 10 में से 6 जा रहा है तो क्या बच रहा है आपका? 6/12। अब यहाँ पे आइए 27 6/12 सिंप्लीफाई कर लीजिए जल्दी से। तो 27 1/2। क्लियर? 27 1/2 ये हमारी हुई फाइनल वैल्यू। यहाँ पे बस ऐड ध्यान से करेंगे। 6 + 3 9, 9 + 1 is 10, 10 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा? 6। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 1/2 लिखेंगे। 6 1 6 2 12। ऑलराइट? तो ऐसे हमको दी गई फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है।
क्वेश्चन में देखते रहना है, हर क्वेश्चन एक मेथड से सॉल्व नहीं होगा, मेथड हमारी चेंज करते जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और सवाल लेते हैं फ्रैक्शन के। देखिए यहाँ पे दो सवाल है, यहाँ पर क्या करना है 999 माइनस करना है 1/9, और यहाँ पर भी एक सवाल है जिसमें से इस नंबर से हमको इसको माइनस करना है। क्या करें, एलसीएम लें, 9 का इससे इंटू करें, एक वैल्यू आएगी, फिर इसको माइनस करें और आंसर लिखें। बहुत लंबा मेथड है और एग्जाम के क्वेश्चन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखिए। इस नंबर को देखिए 999, ये एक होल नंबर, तो इसे मैं लिख सकता हूं 998 प्लस 1 माइनस दिस। क्लियर? ऐसा करता हूं तो ये तो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं 998, 9 1 जा 9, 1 जाता है तो क्या बच रहा है आपका 8, 9 आंसर। क्लियर है? हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से नहीं बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी मेथड को चेंज करना है, अपनी अप्रोच को चेंज करना है। और कैसे को चेंज करना है, हम जो सवाल है कर करके आपको दिखा रहे हैं। ऑलराइट, ऐसे ही आपको अपनी अप्रोच को बदलते चलना है। ये हुआ सॉल्व। एक क्वेश्चन और है सिमिलर टाइप का, इसको तोड़िए सबसे पहले। ठीक है, नंबर है हमारा 103597 माइनस 7512, इसको तोड़िए। 103596 प्लस 1 माइनस 7/12। आइए 12 1 सा 12, 7 गए कितना 7 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 5, ये हो गया 12। क्लियर? तो क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। क्लियर? इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा चेंज है, अगर वैसे सवाल आ गए तो आप क्या करेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। ये हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये नंबर दिया हुआ है, माइनस करना है 5/3 को। क्लियर? इस बार जरा आप ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ता हूँ 9 7 8 3 9 1 प्लस 1 माइनस 5/3 तोड़ता हूँ, तो ये फ्रैक्शन देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, इस फ्रैक्शन को देखिए, ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, पहले ये बताइए। मैंने दोनों के बारे में आपको बताया कैसे पहचान सकते हैं फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, या क्या उसके तरीके, मैंने आपको 2 तरीके बताए। देखते ही पता चल रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली बात, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मोर देन 1। ये तो 1 है, तो ये इसको सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, यहां मैं लिखता हूं 0 और यहां मैं लिखता हूं 2। अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? आइए जरा सॉल्व करिए। 9 7 8 3 9 0, 3 to the 6, 6 take away 5, we will get 1/3। क्लियर? 6 आएगा, 6 में से 5 चले गए तो क्या आया 1/3, ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर? इस सवाल पे आइए, अगर ये क्लियर है तो इस सवाल पे आइए, तोड़ते हैं 1 0 1 3 5 0 9 8 प्लस 2 माइनस 13/6 हो जाएगा सॉल्व। यहां मैंने 2 लिया था, यहां पे भी 2 ले लिया, हो जाएगा सॉल्व? नहीं होगा। आइए क्यों? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, या इसको आप कन्वर्ट कीजिए जरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को 13/6 को मिक्स्ड में बदलिए, तो ये होगा 2 6 1, 6 2 12 प्लस 1 13। ये तो ऑलरेडी 2 है, मैं 2 से 2 1/6 को माइनस नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहां पर, मुझे यहां लेना पड़ेगा 3, और ये हो जाएगा मेरा 7। हर क्वेश्चन एक मेथड से नहीं बनेगा, चेंज होंगी चीजें, कैसे होंगी क्यों होंगी मैं आपको कर करके एक एक करके दिखा रहा हूं। क्लियर? तो अब जरा इसको माइनस कीजिए,
1013509 6 3 18 18 में से 13 खर्च कर दीजिए, 18 में से 13 खर्च कर दीजिए, बचेगा ये हुआ आपका आंसर। अप्रोच क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको अपनी अप्रोच यूज करना पड़ेगा। तो इसके सवालों को हमें इस प्रकार से बताना है। और